हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग रिव्यू। सो हम क्वेश्चन नंबर 376 तक सॉल्व कर चुके हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है 377। एज यू नो हम मोस्बी के एंडोक्राइन सिस्टम को सॉल्व कर रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 376 तक हम कर चुके हैं ना, हमें करना है नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ 377 एंड क्वेश्चन सेज अ नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट एक्सपीरियंस अ डायबिटिक कोमा। ठीक है, क्लाइंट को क्या है, डायबिटिक कोमा है, राइट। तो व्हाट यूनिक रेस्पॉन्स एसोसिएटेड विद डायबिटिक कोमा दैट नॉट एग्जिबिटेड विद द हाइपरग्लाइसीमिया हाइपरओस्मोलर नॉन केटोटिक सिंड्रोम, दैट मीन्स HHNS, right? Should the nurse identify when assessing this client? First option is fluid loss, second option is glucosuria, third option is कुस्मोल respiration and fourth option is increased blood glucose। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक नर्स है वो किसको असिस्ट कर रही है, क्लाइंट को असिस्ट कर रही है जिसको क्या है, डायबिटिक कोमा है। तो इनमें से कौन सा यूनिक रिस्पॉन्स होगा जो कि किससे एसोसिएटेड है, डायबिटिक कोमा से एसोसिएटेड है, लेकिन वो रिस्पॉन्स किस में नहीं होगा, वो सिम्टम किस में नहीं होगा, HHNS यानी हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरओस्मोलर नॉन केटोटिक सिंड्रोम में वो सिम्टम नहीं होगा, वो रिस्पॉन्स नहीं होगा, लेकिन डायबिटिक कोमा में होगा। तो व्हाट शुड आइडेंटिफाई, तो इनमें से कौन सा वो रिस्पॉन्स है। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किसके बेसिस पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डायबिटिक कोमा को और हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरओस्मोलर नॉन केटोटिक सिंड्रोम को, राइट। तो क्या ऑप्शन हो सकता है, फ्लूइड लॉस, ग्लूकोसोरिया, कुस्मोल रेस्पिरेशन, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज। तो एज वी ऑल नो कि जो HHNS होता है यानी हाइपर ग्लाइसेमिक हाइपरओस्मोलर नॉन केटोटिक सिंड्रोम जो होता है, अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक आप लोग को बताऊं तो इसमें क्या होता है कि ये कॉम्प्लिकेशन है, फर्स्ट चीज़ की ये कॉम्प्लिकेशन है, राइट। ये कॉम्प्लिकेशन है, किसका कॉम्प्लिकेशन है, ये डायबिटिक मेलाइटस टाइप 2 का कॉम्प्लिकेशन है, क्या, HHNS, राइट। तो इसमें क्या होता है, HHNS जो है ये किसका कॉम्प्लिकेशन है, डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 का कॉम्प्लिकेशन है, राइट। तो इसमें होता क्या है, इसमें ग्लूकोज जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, कितना, 800 mg पर DL से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है हमारा ग्लूकोज, राइट। तो इस कंडीशन में HHNS की कंडीशन में कीटोसिस भी नहीं होता और एसिडोसिस भी नहीं होता, ठीक है। तो अभी हमने क्या कैरेक्टरिस्टिक देखी HHNS की कि पहली क्या चीज़ देखा कि एक कॉम्प्लिकेशन है, HHNS क्या है, कॉम्प्लिकेशन है किसका, टाइप 2 DM का, डायबिटीज़ मेलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन है। दूसरी चीज़ क्या देखी, ग्लूकोज इसमें इंक्रीज़ हो जाता है, 800 से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। थर्ड देखा, ना तो इसमें कीटोन बॉडीज़ हो, ना तो इसमें कीटोसिस होता है, ना तो इसमें एसिडोसिस होता है, राइट। तो एक चीज़ हमें पता चल गई, लेकिन डायबिटिक कोमा में एसिडोसिस होता है, ग्लूकोज का लेवल भी ज़्यादा रहता है, राइट। और ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा रहने की वजह से फ्लूइड लॉस भी होता है, पॉलीयूरेपिक कंडीशन देखने को मिलती है। तो ऑप्शन क्या होगा अब, तो फ्लूइड लॉस ये दोनों में ही होता है, राइट। अभी हमने क्या बात की, दोनों में ही ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, डायबिटिक कोमा में भी और HHNS में भी। तो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है तो दैट मीन्स कि पॉलीयूरिया की कंडीशन भी होगी, यानी दोनों में प्रेजेंट होगी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ग्लाइकोसूरिया जो होता है ये कॉमन होता है दोनों ही कंडीशन में, राइट। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन कहता है इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, इंक्रीज हाइपर ग्लाइसीमिया भी दोनों ही कंडीशन में कॉमन रहता है, यानी दोनों ही कंडीशन में, डायबिटिक कोमा में भी और HHNS में भी क्या हो रहा है, दोनों ही कंडीशन में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। थर्ड ऑप्शन है कुस्मोल रेस्पिरेशन, दैट इज़ आर राइट आंसर। क्यों, अभी मैंने क्या बोला कि HHNS में क्या नहीं होता, ना तो इसमें कीटोसिस होता है, ना तो इसमें एसिडोसिस होता है, राइट। जब किसी को एसिडोसिस की कंडीशन आती है तो पेशेंट का रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज़ हो जाता है, इंक्रीज रेस्पिरेशन और डीप रेस्पिरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी अंदर एसिडोसिस की कंडीशन बनी हुई है उसको हम कंपेंसेट कर सकें और उस एसिड को हम एक्युमुलेशन के थ्रू बाहर
एक्सपेल आउट कर सके, राइट। तो जिसकी वजह से क्या होता है, कुशमोल रेस्पिरेशन हमारा हो जाता है, राइट। जिस कुशमोल रेस्पिरेशन में क्या होता है, डीप एंड रैपिड ब्रीथिंग होती है, राइट। तो कुशमोल रेस्पिरेशन इज आर राइट आंसर, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कि हमें किस में देखने के लिए मिलता है, डायबिटिक कोमा में देखने के लिए मिलता है, लेकिन HHNS की कंडीशन में नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि अगर एसिडोसिस ही नहीं है पेशेंट को तो कुशमोल रेस्पिरेशन भी नहीं होगा। लेकिन डायबिटिक कोमा में एसिडोसिस की कंडीशन देखने के लिए मिलती है, तो डायबिटिक कोमा में हमें एसिड कुशमोल रेस्पिरेशन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन HHNS की कंडीशन में हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि HHNS में क्या नहीं होता, एसिडोसिस की कंडीशन नहीं होती। किसकी कंडीशन नहीं होती, एसिडोसिस की कंडीशन नहीं होती, जिसकी वजह से हमें कुशमोल रेस्पिरेशन भी नहीं देखने के लिए मिलेगा। लेकिन किस में देखने के लिए मिलेगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसमें एसिडोसिस की कंडीशन क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है, राइट। तो दैट इज आर राइट answer, or that is option C, Kushmol respiration. Next question is question number 378, right. Question says a client with untreated type 1 diabetes, क्या है client को untreated type 1 diabetes mellitus है, may lapse into a coma because of acidosis. An increase in which component in the blood is a direct cause of the type of acidosis. Ketone, first option ketones, second is glucose, third option is lactic acid, fourth option है glutamic acid. तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक क्लाइंट है जो कि किससे सफ़र कर रहा है, अनट्रीटेड डायबिटीज मेलाइटस जो है। अब ये अनट्रीटेड डायबिटीज मेलाइटस किस में कन्वर्ट हो गया, कोमा में, राइट, इनटू में कोमा में कन्वर्ट हो गया, किसकी वजह से, एसिडोसिस की वजह से, ठीक है। तो पेशेंट को क्या था, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस था, तो अब वो कन्वर्ट हो गया है किस में, कोमा में, डायबिटिक कोमा में, किसकी वजह से, एसिडोसिस की वजह से, राइट। तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जिसकी वजह से, इंक्रीज होने की वजह से पेशेंट को एसिडोसिस को फेस करना पड़ा, राइट। तो ऑप्शन तो हमारा सेकेंड ऑप्शन है ग्लूकोज के, ग्लूकोज की वजह से ऐसा होगा। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का पीएच पर कोई असर नहीं होता, तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा ही नहीं, राइट। ग्लूकोज का पीएच लेवल पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता, ग्लूकोज की वजह से पीएच ना तो बढ़ता है ना तो घटता है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, राइट। थर्ड ऑप्शन है हमारा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या होता है, लैक्टिक जो एसिड जो होता है प्रोड्यूस किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है। ये डायबिटीज़ मेलाइटस का फीचर नहीं है, राइट, कि डायबिटीज़ मेलाइटस में मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो लैक्टिक एसिड बढ़ेगा, ऐसा ये इससे रिलेटेड नहीं है, डीएम से रिलेटेड नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड किसका प्रोडक्ट है, ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट होता है, ना कि रिलेटेड नहीं है किसे, डायबिटीज़ मेलाइटस से, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन है कीटोन्स। कीटोन्स जो है, कीटोन्स की वजह से क्या होगा, पेशेंट को एसिडोसिस की कंडीशन फेस करनी पड़ेगी। जो कीटोन बॉडीज़ होते हैं, जब पेशेंट को एक्सेसिव डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है, इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है। जब पेशेंट को इंसुलिन की वजह से पेशेंट की जो ग्लैंड की सेल्स है, जो बॉडी की सेल्स है, उसको ग्लूकोज मिल पाता है, राइट। तो अगर इंसुलिन ही नहीं होगा तो ग्लूकोज भी नहीं मिल पाएगा सेल को, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल को तो लेकिन एनर्जी चाहिए, तो सेल क्या करेगी, फैट को तोड़ करके एनर्जी लेना शुरू कर देगी, और फैट टूटेगा तो क्या रिलीज़ होगा, कीटोन बॉडीज़ रिलीज़ होगी। कीटोन बॉडीज़ रिलीज़ होगी, बॉडी में ब्लड में कीटोन का लेवल इंक्रीज़ होगा, तो पेशेंट को क्या फेस करना पड़ेगा, एसिडोसिस फेस करना पड़ेगा। तो राइट आंसर इज कीटोन्स, राइट। कीटोन्स, ब्लड में कीटोन्स का लेवल बढ़ने की वजह से पेशेंट को एसिडोसिस फेस करना पड़ेगा, राइट। तो दिस इज आर कीटोन्स आर, दैट इज ए आंसर इज आर राइट आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप अपनी नॉलेज को और इन्हांस करना चाहते हैं और नर्सिंग सब्जेक्ट्स में मास्टरी चाहते हैं, जैसे कि आप नॉर्सेट और आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो है नर्सिंग कॉम्पिटिटिव के, उनको क्रैक कर सके, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं किरोशा नर्सिंग ऐप, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, राइट। वहाँ से आप इजीली ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप पर आपको वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी और एज वेल एज आपको क्वेश्चन सीरीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिससे कि आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को और एनहांस कर सकते हैं और अपने सपनों को फुलफिल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप एनहांसिंग योर नॉलेज। थैंक यू।